गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष फिर से कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। आज वही जो पुराना चैप्टर था जिसे हम एसआई कहते थे यानी साधारण ब्याज कहते थे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ प्रश्नों के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और ये प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पर 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों को मैं आज सोल्व कराऊंगा। और ये सभी प्रश्न जो है विगत कई वर्षों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे ये पहला और दूसरा प्रश्न जो है अक्सर ये आपको एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार 2013 और 14 में, ये दोनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो है मैंने रेलवे से लिया है। आज मैं ये तीनों प्रश्नों को सोल्व कराने का प्रयास करता हूँ। चलिए आज हम पहले प्रश्न को देखते हैं। जो ये पहला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है तो समय ज्ञात करें। यानी पहले जो दिया है, पहले लाइन में 500 रुपया मूलधन दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए और दर दिया गया है 6.25 वर्ष। तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा है। मूलधन भी दिया गया है, वर्ष भी दिया गया है और आपको दर भी दिया गया है। मूलधन, समय, दर तीनों दे दिया गया है। लेकिन बाद वाला जो प्रश्न दे रहा है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक नियत समय के लिए, यानी समय नहीं दिया गया है। और बोला गया कि एसआई जो है यानी ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। यानी पहले वाले राशि और दूसरे वाली राशि दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। पहले वाली राशि में समय और दर दोनों दिया गया है, दूसरे वाली राशि में जो है मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है लेकिन समय नहीं दिया गया है। वही समय को ज्ञात करना है। हाँ, और ये बोला गया है कि दोनों मूलधन के लिए आपका साधारण ब्याज बराबर है। चलिए उसको हम देखते हैं। जैसे अगर पहले मूलधन की बात करें तो 500 रुपया है और बोला है कि दोनों में ब्याज को बराबर करना है। यानी इसका ब्याज और इसका ब्याज बराबर कर दिया जाए तो हमें समय मिल जाता है। तो हम देखें, हम जानते हैं कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। तो अगर हम पहली राशि की बात करें तो पहला मूलधन दिया 500 रुपया और समय दिया है 4 वर्ष और दर दिया है 6.25 बटे 100 कर सकते हैं। फिर अगर दूसरी की बात करें, दूसरे ब्याज की, या इसको अगर S1 मान लेते हैं या भी ब्याज ही लिखते हैं, ब्याज, दोनों ब्याज को अगर बराबर करेंगे, पहले इसको देख लें। ब्याज बराबर क्या था, इसका भी वही रहेगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो हम क्या करें, मूलधन हमारे पास कितना है, इसमें 400 रुपये दिया है और समय नहीं दिया गया तो समय को समय ही लिख ले या टी लिख ले, और दर दिया हुआ है कितना, 5% बटे 100। अब प्रश्न के अनुसार ये दोनों को बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है। चूँकि ब्याज बराबर बोला है तो प्रश्न से अगर हम करें, प्रश्न से तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। यानी 500 गुने 4 गुने 6.25 बटे 100 लिख सकते हैं। और इधर भी 400 गुने टी गुना 500 बटे 100 लिख सकते हैं। तो 100 से 100 तो कट जाएगा, इधर डबल 2 जीरो से डबल 2 जीरो कट जाएगा। यानी हमारे पास बचा 5 गुना 4 यानी 20 टी, 20 गुना 6.25 गुना कितना बचा इधर 5 टी, सॉरी यहाँ 5 का 20 और 6.25 बराबर, इधर 4 बचा है, इधर टी बचा और 5, यानी 4 बचे 20 टी। ये बचा 20 टी बचा हुआ है तो 20 से हम 20 को कट कर दें, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 6.25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब दूसरे प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी भारी भी हो सकता है। अगर इसे शॉर्टकट से न बनाया जाए तो ये काफ़ी भारी भी हो सकता है। दिया है कि एक व्यक्ति विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्षों के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर ब्याज मिलता है तो पूंजी का अनुपात याद करें। देखिए, तो इसमें आपको पूंजी का अनुपात बताना है, मतलब कितना कितना मूलधन लगाया गया है वो बताना है।
समय दिया गया है और क्या दिया गया है, दर दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि हमें पूंजी का अनुपात बताना है, लेकिन इसमें बोला है कि इसमें जो ब्याज मिलता है वो क्या है, बराबर बराबर है। तो हम उसको ही इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन का समय और ये जो दर है उसके गुणनफल का प्रतिशत निकाल देना है। समय और दर के गुणनफल का प्रतिशत निकाल देना है। तो यहाँ पे तो मूलधन दिया ही नहीं है, तो हम तत्काल ब्याज बराबर समझ लें दर गुना समय का प्रतिशत। ठीक है, दर गुना समय का प्रतिशत। तो अगर ऐसे हम देखें तो पहला राशि जो दिया है 6 वर्ष और 10, तो इसको हम एक साथ गुना कर लें, 6 गुना 10%, ये हो गया। उसके बाद 10 गुना कितना, 12%, फिर बराबर कितना, 12 गुना 15%। अब इसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। बराबर किया गया, क्योंकि बोला है ना ब्याज बराबर है, तो तीनों ब्याज को हम बराबर करते हैं। तो इसको गुना करेंगे आएगा 60%, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, और ये कितना हो जाएगा 180%। तो प्रतिशत तो सब में कॉमन है, इसको हटा दिया जाए। अब देखिए इसमें बोला है, अगर इसको हटाते हैं तो ये 60 हो जाएगा और 120 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। ये बोला है कि ब्याज बराबर है। आपको ये ब्याज बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम इसका तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 120 और 180 का एलसीएम हो जाता है 360। 360 क्या हो जाएगा, 60, 120 और 180 का एलसीएम हो जाएगा। अब हम ये देखें इसके पहाड़ा में कितने बार में है, 6 बार में है, तो ये 6 हो गया। ये किसके पहाड़ा में कितने बार में है, 3 बार में, ये 3 हो गया। इसके पहाड़ा में कितने बार में, 2 बार में। यानी मूलधन का जो अनुपात था 6:3:2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। बात समझ आई? फिर से देखें, हम क्या करेंगे, तीनों को बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, और बराबर करने के लिए हम देखेंगे कि 60 के पहाड़ा में 360 कितने बार में है, यानी 360 में 60 से कितने बार में भाग लगेगा, तो 6 बार में, यानी पहला मूलधन 6 हो गया। और 120 के पहाड़ा में 360 कितने बार में है, 3 बार में है, यानी दूसरा मूलधन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 360 जो है 180 के पहाड़ा में कितने बार में है, 2 बार में होगा, तो 2 इसका मूलधन हो गया। यानी तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:3:2 हो जाएगा, यानी 6:3:2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आशा है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको इसे उतारना है तो उतार सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हटाते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है 800 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। तीसरा प्रश्न है कि ए जो है, ए 800 रुपया साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है, तथा बी 910 रुपया साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। तो कितने वर्ष बाद दोनों का समान ऋण हो जाएगा। यानी ऋण समान करना है। ऋण समान करने का मतलब क्या है कि हमको मिश्रण समान करना है, और इसमें हमें समय भी बताना है। तो देखिए दोनों में समय नहीं दिया गया, यहाँ मूलधन दिया गया है और दर दिया गया, लेकिन समय नहीं दिया गया है। यहाँ भी मूलधन दिया गया है और दर दिया गया है, समय नहीं दिया गया है, और बोला गया है कि मिश्रण बराबर होगा। देखते हैं हम क्या करें, हम यही करते हैं कि मिश्रण, दोनों के मिश्रण को बराबर कर देते हैं। यानी पहले का मिश्रण बराबर दूसरे का मिश्रण, यानी मिश्रण 1 बराबर 2 कर ले। तो हमने मिश्रण बताया था क्या कि ब्याज, जो ब्याज था वो आपको समय और दर के गुणनफल के बराबर होता था। तो अगर हम ये कर लें कि हमारे पास इतना दिया है, 810 दिया है, तो ये क्या होता था, मिश्रण बराबर हमने बताया था कि मूलधन प्लस ब्याज होता था, और इधर भी क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज होता था। चलिए इसको ही देखते हैं। तो मूलधन तो हमें दिया ही है, अगर मूलधन नहीं दिया रहता तो हम 100% मान लेते हैं। तो मूलधन हमारे पास इधर दिया हुआ है 800 प्लस ब्याज। ब्याज क्या था, ब्याज हमने पहले ही बताया था, ब्याज होता है दर गुना समय प्रतिशत के बराबर होता है। ब्याज क्या होता है, दर गुना समय प्रतिशत के बराबर होता है। वही हम यहाँ पे दोहरा लें, यानी यहाँ हम लिखे दर गुना समय। यहाँ भी हम मूलधन कितना ले लें, मूलधन दिया गया है 910 रुपया, फिर हमें क्या लिख लें, दर गुना समय लिख लें।
तो ये 800 तो रहेगा, प्लस दर कितना दिया है, इसमें दर दिया है 12%, समय नहीं दिया है जिसको हम टी मान सकते हैं। 910 प्लस दर इसमें भी दिया होगा, इसमें दर दिया है 10%, लेकिन इसमें भी समय नहीं दिया है। दोनों में समय समान ही होगा, ठीक है। और इसी समय को आपको निकालना है। तो हम देखें कि ये प्लस में होगा, और ये यहाँ पे भी है तो प्लस में भी है, और यहाँ पर भी है प्लस में भी है। ये प्लस में इधर इसको भेज दे तो माइनस में आ सकता है। पहले हम इसको लिख लें, 800 प्लस 12t हो जाएगा, ये 910 प्लस 10t हो जाएगा। अब टी वाले को एक तरफ कर लेते हैं और बिना टी वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो 10t को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 12t माइनस 10t, और इधर हो जाएगा 910 माइनस 800। तो इधर ये घटेगा, कितना आएगा 2t, और इधर ये घटेगा, कितना हो जाएगा 910 में से 800 घटेगा तो 110 बचेगा, यानी t बराबर 110/2 घटा देंगे, आ जाएगा 55 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? फिर से हम देखते हैं। इसमें बोला गया था कि ऋण बराबर करना है। ऋण बराबर करने का मतलब, ऋण में तो दोनों आ जाएगा, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, मिश्रधन, यानी दोनों का मिश्रधन बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं मिश्रधन 1 बराबर मिश्रधन 2। तो मूलधन पहले दिया गया है, फिर ब्याज दिया गया। तो ब्याज हमने बताया था दर गुना समय, दर गुना समय। सॉरी, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है। यहाँ पे हमने मूलधन तो दिया ही था, मूलधन नहीं दिया रहता तो हम 100% मानते। चलिए इसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। देखिए मूलधन 800 तो रहेगा ना, तो ब्याज तो वही था। यहाँ मूलधन जब दिया है तो हम लिख सकते हैं ना, मूलधन गुने समय गुने दर। ये नहीं दिया रहता तो हम मानते हैं। मूलधन ब्याज कितना हो जाएगा, वही था मूलधन प्लस गुना समय गुना दर, ये था। बटे 100 लिख सकते हैं, इधर भी बटे 100 दे सकते हैं। तो इधर का मूलधन हो जाएगा 800 प्लस मूलधन फिर 800, समय नहीं दिया, टी लिख सकते हैं। दर दिया है, दर इधर दिया था 12% बटे 100 कर लें। इधर भी हम मूलधन कर सकते हैं, मूलधन 910 दिया है, और उसके बाद इसमें प्लस 910 गुना समय दे दिया है, टी गुना दर दिया है 10% बटे 100। देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 800 प्लस 12 96t। इधर कितना आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 910 प्लस ये कितना 91t बचेगा, ये 91t। अब वही टी वाले को एक तरफ कर ले और बिना टी वाले को एक तरफ करेंगे। तो इसको हम इधर भेजते हैं या इसको इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 96t माइनस 91t बराबर 910 माइनस 800। ये घटेगा, कितना आएगा, ये बचेगा 5t, और कितना आ जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो ये आएगा 110, यानी t बराबर हो जाएगा 110/5, घटा देंगे, ये होगा 22 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। या उतारना है तो उतार भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 3 प्रश्न पूरा हुआ। एक प्रश्न और हम बताएंगे। जो इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि किसी धन का 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो ये कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसमें दिया है कि 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज मूलधन का 30% के बराबर, 30% के बराबर है। तो यह कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा।
मूलधन के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या होगा। देखिए इस प्रश्न को कई बार बनाने में गलतियां हो जाती है। हम इसको ऐसे सोल्व करें, 6 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 30%, किसका, मूलधन का। तो मूलधन को 100 मान लें। मूलधन को अगर हम 100 मानते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 100 का 30%, यानी 30 बटे अगर 100 कर ले यहीं पे कि दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, यानी 30 होता ही है, यानी 30 रुपया ब्याज हुआ। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 6 वर्ष का ब्याज 30 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 30 बटे 6 कर लें, कितना हो जाएगा 5 रुपया। यानी 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 5 रुपया हो जाएगा। तो हमें मूलधन के बराबर करना है, तो मूलधन तो 100 है, तो इस 5 को कितना से गुना कर दे कि 100 के बराबर हो जाएगा। या हम सीधे समझे कि समय के लिए हम क्या कर लें, 100 बटे 5 कर लें, यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। यानी सीधी सी बात समझे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है 5 रुपया होता है, और हमको टोटल ब्याज 100 के बराबर ही लाना है। तो हम क्या समझे कि कितने 5 जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 100 में 5 से भागा करना होगा। 100 में 5 से भागा कर लेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। ये 20 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को आज के प्रश्न समझ में आए होंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण थे। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, और ऐसे प्रश्न जो है अक्सर छात्र गलती करके आते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ी में प्रश्न पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, जिससे उनका नंबर जो है एग्ज़ाम में काफ़ी कम आता है। तो इसको हम काफ़ी सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, या पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैंने पिछले सारे वीडियो जो अपलोड किए थे उस वीडियो में आप लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस प्यार को हमेशा बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।